स्वागत है। आज हम जैन धर्म और भगवान महावीर की जो शिक्षाएं हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ। हमारे पास कुछ नोट्स है जैन धर्म और भगवान महावीर की अमर शिक्षाएं। तो कोशिश रहेगी कि इनके जरिए हम भगवान महावीर के जीवन और उनके दर्शन के जो सबसे जरूरी पहलू हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। भगवान महावीर जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर, और देखिए उनकी शिक्षाएं आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। सही बात है। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने आत्मखोज का मतलब खुद को जानने का रास्ता कैसे दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडलपुर में हुआ था, एक राज परिवार में। हाँ, क्षत्रिय राजकुमार थे वो, पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला देवी। लेकिन बचपन से ही ऐसा लगता है कि उनका झुकाव सांसारिक चीजों में कम और सत्य की खोज में ज्यादा था। थोड़े गंभीर स्वभाव के थे। और यही बात अहम है, 30 साल की उम्र में उन्होंने सब छोड़ दिया, अपना राजसी जीवन, परिवार, सब कुछ। ये बहुत बड़ा फैसला रहा होगा। बिल्कुल। और फिर 12 साल की कठोर तपस्या और गहरे ध्यान के बाद उन्हें वो मिला जिसे केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान मतलब परम ज्ञान। हाँ, परम ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। और तभी वो महावीर और जिन कहलाए। जिन मतलब विजेता, जिसने अपने मन, अपनी इंद्रियों पर विजय पानी हो। अच्छा, उनकी शिक्षाओं में सबसे ज्यादा जोर शायद अहिंसा परमो धर्मः पर है। स्रोत 5 महाव्रतों का जिक्र करते हैं। पहला तो यही अहिंसा। हाँ, अहिंसा मतलब मन से, वचन से या कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना। और ये सिर्फ शारीरिक हिंसा की बात नहीं है, है ना? मतलब मानसिक हिंसा भी इसमें शामिल है, किसी के बारे में बुरा सोचना भी। बिल्कुल सही। इसी से जुड़ा है दूसरा व्रत, सत्य, हमेशा सच बोलना, क्योंकि झूठ भी कहीं ना कहीं एक तरह की हिंसा ही है। तीसरा है अस्तेय, यानी चोरी ना करना। हाँ, बिना पूछे, बिना इजाजत किसी की कोई चीज ना लेना। और चौथा है ब्रह्मचर्य। इसका मतलब अक्सर लोग से शारीरिक संयम समझते हैं, लेकिन ये शायद उससे ज्यादा है। हाँ, ये इंद्रियों का संयम है, अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ताकि मन भटके नहीं। ओके। और 5वां है अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा ना करना। अपरिग्रह, ये आज के समय में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है ना? मतलब चीजों से मुंह न रखना, संग्रह ना करना। हाँ, मतलब आज की जो ये कंज्यूमर संस्कृति है, बिल्कुल। ये 5 व्रत अगर हम देखें तो इनका मूल उद्देश्य एक ही है, आत्मा को कर्मों के बंधन से छुड़ाना, मोक्ष दिलाना, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। हाँ, जैन दर्शन का पूरा जोर आत्मा की स्वतंत्रता और उसकी अपनी शुद्धता पर है। ये भी बहुत दिलचस्प है कि महावीर ने सिर्फ आत्म साधना पर ही जोर नहीं दिया, उन्होंने समाज के लिए भी सोचा। सही, जैसे उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी, संस्कृत में नहीं। हाँ, ताकि उनकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हर कोई समझ सके। और महिलाओं को, उन्हें भी पुरुषों के बराबर समझा, साध्वी बनने का अधिकार दिया। ये उस जमाने के हिसाब से तो बहुत बड़ी बात थी। क्रांतिकारी कदम था, बिल्कुल। और जाति पाति, ऊंच नीच का भेद उन्होंने नहीं माना, समानता की बात की। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में जहां इतनी हिंसा है, लालच है, तनाव है, क्या ये हजारों साल पुरानी शिक्षाएं मायने रखती हैं? यही सबसे अहम सवाल है। स्रोत तो यही इशारा करते हैं कि ये आज भी उतनी ही, बल्कि शायद ज्यादा जरूरी हैं। कैसे? मतलब व्यवहारिक तौर पर? देखिए, अहिंसा हमें शांति से साथ रहना सिखाती है। सत्य आपसी भरोसे की बुनियाद है। अस्तेय और अपरिग्रह हमें लालच और होड़ से बचाते हैं। ब्रह्मचर्य हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत शांति और सामाजिक सद्भाव दोनों का रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल। स्रोत उनके निर्वाण का भी जिक्र करते हैं 72 साल की उम्र में, पावापुरी में, जो बिहार में है। और जैन अनुयायी उस दिन को दीपावली के रूप में मनाते हैं, ज्ञान के प्रकाश का पर्व। हाँ। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात उभरती है वो ये है कि भगवान महावीर का संदेश बाहरी दुनिया पर जीत हासिल करने का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपने अंदर की दुनिया को जीतने का है, अपने क्रोध, अपने अहंकार, अपने मोह, अपने लोभ पर विजय पाने का। सही कहा, आत्मविजय ही असली जीत है। और अंत में स्रोत हमें एक गहरी बात याद दिलाते हैं। क्या? बाहरी दुनिया नहीं, अंदर की दुनिया को जीतो। और ये कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है।
ये सिर्फ जैनों के लिए नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए एक अमूल्य सोच है, एक रास्ता है जिस पर हम सबको शायद थोड़ा और विचार करना चाहिए।